तो भाई नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आपको पता है कि भाई आज बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद की एक महत्वपूर्ण केस की सुनवाई हुई। क्या हुई सुनवाई और क्यों ये केस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था और उसमें से क्या नतीजे निकल करके आ रहे हैं, कौन से ऑर्डर आए हैं, उन सब पर विशेष तौर पर चर्चा करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। और एक महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा और उसका जवाब आप लोगों को देना है कि जज साहब के इस राय पर आप लोगों की क्या राय है, उन सब पर विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो भाई बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद की एक महत्वपूर्ण सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं और समझाने की कोशिश करूं तो यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। लेकिन इस बेंच की आज खास बात थी। खास बात यह थी कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस पहले एक दूसरे जज के साथ बैठे थे, लेकिन यह जिस मामले की सुनवाई हुई वो आज एक स्पेशल बेंच में हुई जो सिर्फ और सिर्फ जस्टिस सुधांशु धौलिया और जस्टिस अनिरुद्ध बोस दो जजों ने मिलकर के इस फैसले पर सुनाया था। सब पर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे और एक एक चीज समझने की कोशिश करेंगे बिना देरी के हुए। उससे पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पर बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस और स्टेट लेवल के यूपी के एग्जामों की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि करंट अफेयर का रोल उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला आप सबके लिए लेकर के आया है हाफ ईयरली करंट अफेयर 2023 जनवरी से जून तक का, साथ ही साथ 1 जुलाई से 31 दिसंबर का दूसरा वॉल्यूम 2। इस बुक की खास बात यह है कि भाई यहां पर आपको मिलते हैं 500 से अधिक वन लाइनर करंट अफेयर क्वेश्चन, इन्फोग्राफिक, क्विक रिवीजन बाइट्स। इसके अलावा साथ ही साथ आपको मंथली मैगजीन के साथ साथ पास्ट ईयर करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। यही नहीं, अगर आप इन दोनों बुकों का कंबो पैक भी लेना चाहते हैं तो दोनों यानी कि पूरे साल का आपको यहां पर वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का कंबो पैक भी मिलता है। इस बुक की और खास बताओ तो भाई इस बुक को तो मैंने जहां तक देखा, इसमें आप देखेंगे तो आपको पॉइंट वाइज सारी चीजें देखने को मिल रही हैं जो आपकी एग्जाम में की तैयारी को और भी ज्यादा बूस्ट कर सकती हैं। तो फटाफट जाइए और अगर आप फिजिक्स वाला की इस बुक को खरीदना चाहते हैं, पीडब्ल्यू की इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो ये आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध रहेगी। वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। वहां से जाकर के आप इसको खरीद सकते हैं। और अगर इसे आप पीडब्ल्यू के स्टोर से खरीदते हैं तो आप हमारे कूपन कोड PATHAK को यूज करना मत भूलिए, आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। तो फटाफट जाइए, इस दोनों बुकों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई आगे बढ़ें उससे पहले अब देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि क्या चीजें हुई हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर। आज भाई आप लोगों को पता है क्लियरिफिकेशन की याचिका लगी थी। अब इससे ऑल इंडिया के बीएड कैंडिडेट तो प्रभावित थे ही बिहार टीआरई 1.0 और उसके साथ साथ बिहार शिक्षक, बिहार 6 फेज के जो टीचर थे वो सीधे तौर पर इस चीज में पूरी तरीके से उनरोल थे। और 69,000 शिक्षक भर्ती यानी 69 के 33 के टीचरों की भी भविष्य यहीं पर अधर में लटकी हुई थी। अब उसमें क्या हुआ है आप देखो, बीएड की तरफ से ये एडवोकेट आपके अभिषेक मनु सिंघवी और प्रशांत भूषण उतरे। यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा, अभिषेक मनु सिंघवी ने जिन पॉइंट्स को उठाया उसको समझिए। उसमें उन्होंने सबसे पहले बात की कि भाई देखिए आपका जो ये फैसला है 11 अगस्त 2023, इसकी अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर बात करूं तो 1 लाख बीएड कैंडिडेट हैं जो चयनित हैं मात्र 2018 के नोटिफिकेशन के अंतर्गत। अब उनका क्या होगा, वो पिछले 10 सालों से 2010 से लगातार बीएड कर करके वो शिक्षक भर्तियों में प्रतिभाग लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं, क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उनके लिए आपकी क्या सोच है। इसके अलावा जो मेन चीज था वो ये था अभिषेक मनु सिंघवी का कि ये फैसला पूर्व प्रभावी ना हो, आने वाले समय के छात्रों के लिए प्रभावी हो। यानी कि 11 अगस्त 2023 से पहले जिन लोगों ने बीएड कर रखा है उन लोगों पर यह फैसला ना प्रभावी हो, आने वाले जो बीएड स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रभावी हो। यह मांग अभिषेक मनु सिंघवी ने वहां पर रखने की कोशिश की। और उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि किस प्रकार से बीएड स्टूडेंट क्वालिटेटिव एजुकेशन के मामले में क्वालिटी प्रोवाइड करा रहे हैं और सीटेट का एग्जाम पास करके ही आते हैं, टेट का एग्जाम पास करके आते हैं। यह तो अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा वो पॉइंट्स उठाए गए जो कि महत्वपूर्ण थे। लेकिन जज साहब ने इसमें क्या काउंटर किया और उस पर मैं आप सबकी राय देना चाहता हूं। उनका कहना यह है कि बीएड हर जगह है, यानी कि उनका यह मानना है कि बीएड 1 to 5 में जो बीएड है वो आपको हर जगह देखने को मिलता है, जैसे 6 to 8 हो गया,
9 to 10th हो गया, 11 to 12th हो गया, ये हर जगह आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन बीटीसी का उनको मानना है कि वो सिर्फ एलिमेंट्री यानी 1 से 5 में ही है। अब इस पर थोड़ा सा जज साहब को ये लगता है कि डीलेड वाले हैं वो मात्र 1 to 5 में एलिजिबल हैं, पीजीटी में एलिजिबल नहीं है, उसके अलावा 6 to 8 में एलिजिबल नहीं है, ऐसा लगता है। आपकी क्या राय है जज साहब को? क्योंकि जज साहब का स्टेटमेंट यही था कि बीएड डिग्री धारकों के लिए बहुत सारी जगह है, जैसे टीजीटी हो गए, पीजीटी हो गए, लेकिन डीएलएड वालों के पास सिर्फ एक मौका है। आपका की क्या राय है और आप इस बारे में खास तौर पर यूपी का बच्चा क्या सोचता है? जज साहब की इस टिप्पणी पर कमेंट सेक्शन करके जरूर बताइएगा, क्योंकि न्यायालयिक मामला है, न्याय के मामला है, मैं इस पर बहुत सारी जानकारियां नहीं कर सकता हूं और मैं मानता हूं कि हमारे जज साहब इस मामले पर ज्यादा ही जानकार होंगे, तभी उन्होंने इस चीज पर कहा होगा। खैर, इन सब से अलग हम बात कर रहे हैं कि भाई उनका यह कहना है कि जो बीएड स्टूडेंट है उनके पास पेडागोजी का ज्ञान नहीं होता, और सीटेट की तरफ से जो सीटेट की आवाज, सीटेट की बात इन्होंने उठाई, उसमें जो प्रशांत भूषण भी थे उन्होंने ब्रिज कोर्स की बात वहां पर की। उसके अलावा जो अभिषेक मनु सिंघवी का रुख है इस मामले पर लेकर के, उन्होंने कहा कि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर जो एक समझाने की एक जो व्यवस्था होती है उसके अकॉर्डिंग ये कि भाई जो बीएड के स्टूडेंट है वो भी सीटेट का एग्जाम पास करते हैं और जो डीएलएड वाले हैं वो भी पास करते हैं। तो बीएड वालों को ये रेस्ट्रिक्टिव, यानी कि अगर हम बात करें कि 11 अगस्त 2023 के बाद वो फैसला क्यों न लागू किया जाए, इस मामले पर पूरे 10 से 15 मिनट तक का बहस हुआ और बहस में आप लोगों ने उस बहस को पूरा तरीके से सुना होगा, क्योंकि वो आपको आपके चैनल पर मिल जाएगा। हमारे चैनल पर वो वीडियो पड़ा हुआ है, वहां पर जाकर के आप एग्जैक्ट देख सकते हो कि अभिषेक मनु सिंघवी के कौन से पॉइंट्स थे जिन्होंने बीएड की तरफ से इन पॉइंट्स को बेसिकली वहां पर रखने की कोशिश की। एक चीज है जिस पर लगातार जज साहब का जोर है कि डीएलएड वालों के पास सिर्फ एक मौका है और बीएड स्टूडेंट के पास बहुत सारे मौके हैं। लेकिन एक मुद्दा यह भी है जो संज्ञान में आना जरूरी है, और उसके लिए जल्द ही जानकारी के साथ मैं आपके बीच में आ रहा हूं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इशू, आपको भी पता है कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले बच्चे हैं जिनका नहीं बन पा रहा है, उन्होंने 2018 के नोटिफिकेशन को देख करके ही बीएड किया था, तो उनके लिए क्या, वो तो टीजीटी के लिए भी एलिजिबिलिटी उनकी नहीं है, उनकी पीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो कहां पर जाए? तो क्या वो भी सिर्फ गेहूं के साथ, यानी कि घुन में गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा? यानी जिन बच्चों की समस्याएं हैं जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, वो कहां पर जाए जो 6 to 8 में भी फॉर्म नहीं भर सकते? और जहां तक मेरी जानकारी है उसमें यह है कि बीटीसी वाले भी 6 to 8 में एलिजिबल हैं। मुझे नहीं पता कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस या जस्टिस सुधांशु धौलिया के बेंच में एलिमेंट्री एजुकेशन को लेकर के क्या कहा गया, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या डीएलएड वाले 6 to 8 में एलिजिबल हैं कि नहीं है? और कम से कम हमारे जज साहब को भी थोड़ा सा इस पर फोकस करने की आवश्यकता है, जिससे बीएड डिग्री धारकों को न्याय मिल सके और कम से कम उन छात्रों को न्याय मिल सके। लेकिन आज क्या हुआ वो ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि भाई आज के मामले पर जज साहब ने स्पेशल बेंच के इस मामले पर केस को सुना और बाद में यह कह के चले गए कि कॉफी का समय हो चुका है और कॉफी पी करके हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। हालांकि मुद्दे पर बात नहीं हुई और शायद वहीं पर केस को समाप्त कर दिया गया। अभी इसका आदेश बाकी है, लेकिन यह आदेश आपका पैन इंडिया देखने को मिलेगा। और अगर उसमें जैसा कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कह दिया है कि भाई फैसला 11 अगस्त 2023 के बाद लागू हो, क्योंकि आपको वो सारी वीडियो क्लिप देखने को मिल जाएगी, 10 मिनट 15 मिनट की पड़ी हुई है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हो। अगर अभिषेक मनु सिंघवी ने जो एक लाइन में शॉर्ट करने की कोशिश की कि देश के लाखों बीएड डिग्री धारकों को चयनितों का भी मामला है और उसके साथ साथ पूरे देश का मामला है, अगर यह फैसला 11 अगस्त 2023 से लागू होता है तो उससे कम से कम छात्रों का कल्याण हो जाएगा। बाकी जैसे ही आदेश आएगा उसकी कॉपी के साथ हम आप सबके बीच में फैक्ट के बीच साथ आएंगे, क्योंकि जज साहब ने भी खुल करके बोलने से वहां पर बेंच में वहां सबके सामने मना कर दिया था। बाकी मिलते हैं आपको जैसे ही आदेश आता है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।